नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 12th का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसमें लास्ट क्लास तक हम लोगों ने 3 डायमेंशनल पैकिंग को डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने फिर वहाँ पर वॉइड्स को लेकर के या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेकर के कुछ रिलेशंस को देखा था और वहीं पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। हम लोग अब आगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन बुक अवेलेबल ना होने की वजह से एक सीट की हेल्प से मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.15 है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का। ए कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल close packed structure what is the total number of voids in 0.5 mole of it? How many of these are tetrahedral voids? How many of these are tetrahedral voids? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1.15 है इन टेक्स्ट का एनसीईआरटी का। ए कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। एक कंपाउंड है जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहा है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट? उस सब्सटेंस के 0.5 मोल में कितनी टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स होंगी एंड हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए, आपको टोटल नंबर ऑफ वॉइड का मतलब टेट्राहेड्रल प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को निकालना है। तो देखो, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल वॉइड को निकालने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए। क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, हमारे पास तो किसकी है? मोल्स की। तो सॉल्यूशन करते हैं जरा इसका। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहाँ पे? मोल्स, नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे हैं? मोल्स ऑफ सब्सटेंस जिसे हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, कितने हैं? 0.5 मोल। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मैं एवोगैड्रो नंबर के टर्म में ही निकाल देता हूं। तो ये 0.5, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन ए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि कैपिटल एन के बराबर है, वो कितना आ जाएगा? 0.5 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर। आप एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू प्लेस कर लेंगे, स्पेस इतना है नहीं तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते। 6.022 इंटू 10 टू द पावर, लिख देता हूँ, ठीक है, चलिए। 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आपको क्या मिल गए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल गए। 0.5 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल गए, लेकिन हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं चाहिए। हमसे क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स बता दीजिए और टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बता दीजिए। मैं दोनों को ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसे रफ करते हैं। तो देखो, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स x होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती हैं? 2x होती हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती हैं? x होते हैं। ये रिलेशन तो आपको पता है ना, तो उसी को अप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी? 2 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर
23, मल्टीप्लाई कर लेना 6.022 इंटू 10⁻23 वर्ड्स आ जाएंगी। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी आएंगी, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल्स टू एक्स के बराबर ही रहती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर, दैट इज 3.011 इंटू 10⁻23 वर्ड्स। देखो टेट्राहेड्रल पूछी थी, आंसर आ गया। इसके अलावा टोटल वर्ड्स पूछी थी, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल्स टू, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्लस नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। सॉल्व कर लेंगे इनको। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस 3.011 इंटू 10⁻23। ऐड करेंगे, पावर कॉमन आ जाएगी 23, ये आ जाएगा 6 तीनों 9.033 इंटू 10⁻23 वर्ड्स। देखो आपने क्या करा, पहले नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकाल लिया, 0.5 टाइम्स ऑफ Na आ गया। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर x होते हैं तो टेट्राहेड्रल वर्ड 2x होती हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड x होती हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल 3.011 इंटू 10⁻23 थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड इसका जस्ट डबल हो जाएंगी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड इसी के बराबर रहेंगी। टोटल नंबर ऑफ वर्ड इन दोनों के समेशन के बराबर है। नेक्स्ट इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की भी बात करते हैं, एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1.16 अगेन इन टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है 1.16। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय, द कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 elements M and N. The element N forms CCP मतलब cubic closed packing, and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound? What is the formula of the compound? देखो जरा इसको, देखो आपसे बोला है 2 एलिमेंट है, एक M है और एक N है। एटम ऑफ M कहाँ पे है, टेट्राहेड्रल वर्ड पे, कितनी 1/3। ये कहाँ पे है, टेट्राहेड्रल वर्ड पे, लेकिन सिर्फ कितनी 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। N कहाँ पे है, CCP में। CCP मतलब FCC, मतलब N का नंबर कितना आ गया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ N यहाँ से कितने आ जाएंगे 4। FCC में या CCP में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं पर यूनिट सेल। अगर नंबर ऑफ एटम्स N है तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ M कितने होंगे, देखो टेट्राहेड्रल वर्ड है तो 4 2 जा 8 होनी चाहिए थी, लेकिन उसका 1/3, तो 1/3 ऑफ 2 टाइम्स ऑफ N लिख सकते हैं ना। तो 1/3 इंटू 2 4 8, तो ये आ गया 8/3। तो यहां से फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M 8/3 N 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया कितना, M इधर लिख देते हैं, M 2/3 N, अगेन होल नंबर में नहीं है, 3 का मल्टीप्लाई करिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में
M2N3 and it is the formula of the compound. आपने क्या बोला देखो, एन CCP में था तो वैल्यू कितनी आ गई 4, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ N 4 हो गए। M 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड पे था, टेट्राहेड्रल बॉइड जस्ट डबल होती है तो 4 2 8, 8/3 तो 8/3 4, 4 1 4, 4 2 8, M2/3 N1 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, M2N3 इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन की भी बात हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.19, लेकिन ये कहाँ का है, एक्सरसाइज का, याद रखना एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, फेरिक ऑक्साइड crystallize in close packed array of ferric oxide crystallize in close packed array of in a close packed array of oxide ion with 2 out of every 3 with 2 out of every 3 octahedral holes occupied by ferric ions derive the formula of ferric oxide। समझो जरा, आपसे बोला है फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइड आयन। फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज हो रहा है क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में, जिसमें क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में कौन जा रहा है, ऑक्साइड आयन जा रहा है। तो एक तो आपका कौन है, ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड आयन जनरली O-2 होता है, फेरिक Fe+3 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है, बट हम लोग अपने इस मटेरियल से जाएंगे तो O को ऑक्साइड के लिए O से डिनोट कर दिया और आयरन के लिए आपने Fe से डिनोट कर दिया। ऑक्साइड आयन कहाँ जा रहा है, क्लोज पैकिंग में। ठीक है, ये कहाँ पे जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। बट देखो एक बड़ी अच्छी बात लिखी इन्होंने ये नहीं बताया 1/3 है 2/3 है, इन्होंने क्या टर्म यूज किया है, विद 2 out of every 3 octahedral होल्स। हर 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स में से 2 को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, फेरिक आयन। 3 में से 2 का मतलब 2/3, तो इसका मतलब कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर ये जा रहा है, 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। तो आपको बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। मान लीजिए सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, लेट भाई ये तो हमें पता नहीं क्यूबिक है हेक्सागोनल, ये तो कुछ मेंशन किया नहीं है, तो फिर हमने यहाँ पर क्या कर लिया, लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस इज इक्वल्स टू x। अगर ऑक्साइड आयंस x हैं तो नंबर ऑफ फेरिक आयंस कितने हो जाएंगे, देखो जरा 2/3 पे जा रहे हैं। ठीक है, ऑफ x क्यों, क्योंकि जितनी पार्टिकल होंगे उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी और उन ऑक्टाहेड्रल वॉइड के 2/3 पे तो जा रहे हैं, तो ये हो गया 2/3 टाइम्स ऑफ x या 2x/3। फॉर्मूला बना पाएंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe 2x/3 OX, x से x कैंसिल, ये क्या आ गया
Fe2y3O, अगेन 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि होल नंबर के टर्म में लेके आना होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, इधर 3 आ जाएगा इस पे, तो Fe2O3। कर पाएंगे ना ऐसे क्वेश्चंस को? ठीक है, थोड़ा सा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक को, पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए पहले हम समझते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। पीई से शॉर्ट में मैं डिनोट करूंगा इसे आगे से। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है पहले समझते हैं। देखो जितना भी हम लोग क्या कर रहे थे, पैकिंग कर रहे थे पार्टिकल्स को 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, तो वहाँ पे कुछ जगह रह रही थी, तो वहाँ पे तो स्फीयर नहीं है, तो उस टोटल अवेलेबल स्पेस का कितना परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है पार्टिकल्स के द्वारा, वही उसकी क्या कहलाती है, पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब percentage of total space occupied by the particle is called packing efficiency. It is the percentage of total space occupied by पार्टिकल्स। टोटल स्पेस का कितना परसेंट पार्ट पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, यही क्या कहलाती है, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। इसका फॉर्मूला आएगा पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, भाई स्फीयर है, 3 डायमेंशनल होंगे, 3D में आएंगे तो वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय particles upon volume of unit cell into 100। ये तो फॉर्मूला आता है। अब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, देखो ऐसा तो है नहीं कि एक ही पार्टिकल, अब कितने पार्टिकल होंगे कैसे पता चलेगा, रैंक ऑफ सॉलिड से। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 particle upon volume of unit cell into 100। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा किसके लिए, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। Z क्या है, रैंक ऑफ सॉलिड है, मैं डिनोट कर देता हूँ, Z रैंक ऑफ सॉलिड है। रैंक ऑफ सॉलिड तो आपको याद है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी यूनिट सेल में। अगर ये SCC होगा तो ये कितनी होगी, 1। अगर ये BCC होगा तो Z की वैल्यू कितनी होगी, 2। अगर ये FCC होगा तो Z की वैल्यू कितनी होगी, 4। ठीक। अब इस पैकिंग एफिशिएंसी की कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, कितना परसेंट स्पेस SCC में, कितना BCC में, कितना FCC में ऑक्यूपाई किया जाता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। देखिए भाई पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, बात कर लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो देखो Z की वैल्यू SCC के लिए कितनी होती है, 1। वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल, देखिए पार्टिकल कैसा है, स्फेरिकल, और स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब।
तो 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपली स्फीयर कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पे स्फीयर के रेडियस को, तो कैपिटल आर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन यूनिट सेल कैसी थी क्यूबिक, और क्यूबिक है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, एज लेंथ का क्यूब इनटू 100। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू तभी आ सकती है जब ए और आर को आप कैंसिल करें, और ये क्या है एज लेंथ, ये क्या है रेडियस, तो फिर हमें एज लेंथ और रेडियस के बीच में कुछ क्या पता होना चाहिए रिलेशन। तो एससीसी के लिए बात करते हैं। ये क्यूब का मैंने एक फेस बना दिया। देखिए यहाँ पे क्या होता है हर कॉर्नर पे पार्टिकल था, तो कुछ इस तरीके की कंडीशन आपको विजुलाइज हो सकती है। ये भी क्या होगी आर, ये भी क्या होगी आर, और ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा ए के बराबर। तो एससीसी के केस में एज लेंथ किसके बराबर आ रही है 2r की। इस बात में कोई परेशानी तो नहीं है। तो क्या मैं इस चीज को यहाँ प्लेस कर दूं, तो आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, देखो जरा 1 तो हटा ही देते हैं, 4/3 नीचे आ गया पाई आर क्यूब, नीचे ए क्यूब की जगह 2r का होल क्यूब इंटू 100 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 आर क्यूब इंटू 100 इंटू 100। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 से कितने बार जाएगा 2 बार, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 50 टाइम्स। तो इसे सॉल्व करने पर जब आप ऑब्जर्व करेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा 50 इंटू पाई अपॉन 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे वैल्यूज को प्लेस करेंगे 50 इंटू 3.14 अपॉन 3, तो ऐसा करने पर जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है अप्रॉक्स 52.34 के आसपास जाएगी। तो हम लोग अप्रॉक्स 52.4% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को मान के चलते हैं। हमने क्या करा वापस से समझिए, एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कहीं भी वो फॉर्मूला होता है जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। हमें जेड की वैल्यू 1 पता थी, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल 4/3 पाई आर क्यूब, एज लेंथ ए क्यूब इंटू 100। वैल्यूज को हमने प्लेस करा, लेकिन देखा कि भाई ए और आर जब तक कैंसिल नहीं होंगे तब तक एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने उस एज लेंथ और रेडियस के लिए एससीसी के लिए एक रिलेशन डिराइव किया। तो वो ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे एज लेंथ किसके बराबर है 2 टाइम्स ऑफ आर की। तो एक ही वैल्यू आर के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने आर के टर्म्स में प्लेस करी, सॉल्व किया, फाइनली आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिल गई 52.4%। नेक्स्ट, इसी तरीके से अब हम लोग एफसीसी की भी बातें करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। देखिए अगेन वही सिंपल सी बात होगी हमारी कि पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू जेड कितना है 4 होता है एफसीसी के लिए, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अगेन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब हो जाएगा इंटू 100। अगेन ए और आर, ए की वैल्यू आर के टर्म्स में, आर की वैल्यू ए के टर्म्स में चाहिए, तभी तो यहाँ पे हम लोग कुछ कैंसिल कर पाएंगे। तो अगेन एज लेंथ और रेडियस के लिए रिलेशन चाहिए होगा। तो देखते हैं एफसीसी का केस क्या बनता है।
ये देखो एक स्फेयर मिल गया, सॉरी एक आपका क्यूब मिल गया, हर कॉर्नर पे पार्टिकल होगा और फेस सेंटर पे पार्टिकल होगा। तो एक फेस डायगोनल को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ले लेते हैं। मान लो देखो ये ए था, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर होगा क्या, सारे के सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल होंगे। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पार्टिकल्स को, कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे और कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल होंगे। तो इस फेस डायगोनल को जैसे ही आप रीड करेंगे तो आप देखेंगे ये आर 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 4R के बराबर आ जाएगा। यहाँ से देखो बी डी इज इक्वल्स टू किसके आ गया, वी डी इज इक्वल्स टू 4R के बराबर आ गया, ठीक है। ये एज लेंथ ए है, ये भी ए है, बी सी कितना है, ए है, सी डी कितना है, वो भी ए है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल बी सी डी की बात करते हैं। देखो ये जो है कॉर्नर ये कितने पे होगा, 90 डिग्री, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल बीसीडी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो हेंस बाय यूजिंग, मैं आगे अप्लाई कर देता हूं यहाँ पे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। तो बी डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए। आ गया, बी डी किसके बराबर था, 4R के बराबर, तो प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 4R इज इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स ऑफ ए। तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ आर। एफसीसी के लिए एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन आ गया, एज इक्वल्स टू 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ आर। मतलब जो रूट 2 ए क्या था, फेज डायगोनल, फेज डायगोनल किसके बराबर हो गया, 4R के बराबर। प्लेस कर देते हैं इस वैल्यू को, देखो 4 इंटू 4 पाई आर क्यूब, 3 में नीचे ले आया हूँ 4/3 वाला। ए क्यूब क्या है, 2 रूट 2 आर का होल क्यूब इंटू 100। वैल्यूज को प्लेस करते हैं, ये देखो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 रूट 2 का क्यूब, 2 रूट 2 आर क्यूब इंटू 100। देखो 8 2 जा 16, आर क्यूब से आर क्यूब, तो ये आ जाएगा 100 पाई अपॉन 3 रूट 2। रूट 2 से इसे काटो, ये जाएगा 50 रूट 2 टाइम्स, तो यहाँ से ये आ जाएगा 50 रूट 2 पाई अपॉन 3। सॉल्व करेंगे इसे, वैल्यू जैसे ही आप प्लेस करेंगे, 50 रूट 2 की वैल्यू 1.414, पाई की वैल्यू 3.14, डिवाइड लगाएंगे 3 से, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी 74%। देखो याद रखना, ये आपको कैलकुलेशन सारी करनी है, लेकिन फाइनल आंसर आपको याद होना चाहिए कि एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है, 74%। वापस से इसे समझ लीजिए। देखो हमने क्या बात करी कि भाई हमने क्या करा, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया, जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100।
वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल 4/3 पाई आर क्यूब, जेड की वैल्यू 4 ए क्यूब। अब ए और आर के बीच में जब तक रिलेशन नहीं होगा हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ए और आर के बीच रिलेशन के लिए हमने एफसीसी को उठाया, सारे कॉर्नर पे पार्टिकल होगा, फेस सेंटर पे होगा। मैंने एक फेस को उठा लिया, ये फेस सेंटर और ये कॉर्नर, मीट करा 4r के बराबर। तो मैंने देखा ये जो वी सी डी ट्राइंगल है ये कैसा एक राइट एंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा बी डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ ए। तो बी डी की वैल्यू कितनी थी 4r थी, तो 4r इज इक्वल्स टू रूट 2a, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ r आ गया। उस वैल्यू को हमने यहाँ पे प्लेस करा, फिर सॉल्व किया, फाइनली आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी आ गई, दैट इज द 74%। अगर आपको किसी भी पार्टिकल के लिए रेडियस दे रखी हो और आपसे बोला जाए कि वो पार्टिकल एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो बताइए उस एफसीसी वाली यूनिट सेल की एज लेंथ क्या होगी। तो आप निकाल पाएंगे, यहाँ से रेडियस को प्लेस करेंगे, एज लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं बीसीसी के लिए भी। देखिए अगेन सिंपल से एक बात को समझिए, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला फिर से वही सेम रहेगा, जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो आर और ए के बीच में फिर से रिलेशन निकालना पड़ेगा बीसीसी के लिए। तो बीसीसी में क्या होता है उस कंडीशन की थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं, जरा देखो। थोड़ा सा स्पेस जगह चाहिए तो रब करना पड़ेगा। हमने क्या करा, एक क्यूब बनाया, एक क्यूब हम लोगों ने ये बना लिया, कॉर्नर पे पार्टिकल होंगे, साथ में एक बॉडी सेंटर पे होगा। मैंने क्या करा, एक बॉडी डायगोनल ले लिया, ये पीछे वाले फेस का कॉर्नर आगे वाले फेस के कॉर्नर से मीट कर दिया। ठीक है, ये आपका बॉडी डायगोनल। तो देखो पार्टिकल कहाँ पे होगा, ऊपर से मैं पैकिंग एफिशिएंसी वाले टर्म को हटा देता हूँ, यहाँ से बीसीसी में पढ़ रहे हैं, बीसीसी इधर लिख देता हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर पार्टिकल रहा होगा, इस कॉर्नर पे, इसी तरीके से एक पार्टिकल इस कॉर्नर पे रहा होगा, ये सारे कॉर्नर पे पार्टिकल होंगे, और जस्ट लाइक दैट इस बॉडी के सेंटर पे रहेगा, है ना। हम लोग ले लेते हैं इसे, मान लिया ए बी बी सी डी ई पॉइंट इसे, ठीक है। तो अब देखो क्या ये वाला जो डायगोनल है किसी के साथ अभी ट्रायंगल बना पा रहा है, भाई ये तो 4r हो गया, मैं तो सीधी सीधी बोल दे रहा हूँ, ये r हो गई, ये r हो गई, ये भी r है, ये भी r है। लेकिन परेशानी ये है कि ट्रायंगल नहीं बना रहा। अगर ट्रायंगल बनाना है तो इन दोनों के कॉर्नर को मीट करके इसे मिलाना पड़ेगा इस तरीके से। इसे मीट करना पड़ेगा। तो देखो यहां से क्या आपको ई बी डी दिख रहा है,
ट्राइंगल ई बी डी, ये बेस, यहाँ पे डायगोनल, ये फेस डायगोनल, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो बी डी ई बी कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन भाई ये वाली लेंथ तो हमें पता है ए है, लेकिन ये तो अभी नहीं पता, तो इसे निकालने के लिए हम लोग इस ट्राइंगल की हेल्प ले सकते हैं जो हमने बात करी थी अभी जो करा था। तो देखते हैं, ट्राइंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, therefore by using पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बी डी निकालना है हमें, बी सी एज लेंथ है ए स्क्वायर, सी डी अगेन एज लेंथ है अगेन ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2a स्क्वायर, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बी डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ ए। अभी हमें बी डी की वैल्यू मिली है, तो अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ट्राइंगल बी डी ई इज ऑल्सो ए right angle triangle, therefore by using पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा, या हाइपोटेनियस ई बी स्क्वायर या बी ई स्क्वायर वी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखो बी ई की वैल्यू कितनी है पता नहीं, बाद में बात करेंगे, यही तो निकालना था हमें, बी ई स्क्वायर, ई डी कितना है एज लेंथ है तो ए स्क्वायर, बी डी कितना है अभी निकाला है √2a, तो √2a का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा बी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो यहाँ से बी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3a स्क्वायर। देखो जैसा कि हमें दिख रहा है बी ई की वैल्यू कितनी आ गई 3a स्क्वायर, तो यहाँ से बी ई इज इक्वल्स टू कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए आ गया। इसे मैंने मान लिया कंडीशन 1। यहाँ से देखो बी ई किसके बराबर है 4r के बराबर, तो बी ई इज इक्वल्स टू किसके भी है 4r के भी, तो ये मैंने मान ली कंडीशन 2। तो बाई यूजिंग 1 and 2 क्या मैं बोल सकता हूँ 4r इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ a, तो a इज इक्वल्स टू 4r अपॉन √3। ये रिलेशन आता है बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस फॉर BCC। आपने क्या करा देखो, बॉडी सेंटर पे एक एटम लिया, कॉर्नर वाले एटम उसे टच कर रहे होंगे 4r के बराबर, लेकिन ये साइड किसी से भी मीट नहीं कर रही जिससे कि ट्राइंगल बन पाए। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हमने इस बेस को बनाया, तो ये ऑलरेडी आप ये सारी चीज़ कैलकुलेट यहाँ तक कर चुके थे अभी FCC में, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ से आ गई कितनी √2a के बराबर। उसके बाद ये √2a है, ये a है, तो ये अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। अब EV का स्क्वायर इज इक्वल्स टू VD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, तो VD की वैल्यू √2, तो स्क्वायर रूट 2 या √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ऐड करेंगे 3a स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा b इज इक्वल्स टू √3a। b 4r के बराबर भी है, तो 4r b इज इक्वल्स टू 4r, तो इक्वेशन 1 और 2 को आपने इक्वेट करा, ऑब्जर्व किया, कंपेयर करा, तो आ गया 4r इज इक्वल्स टू √3a, तो a इज इक्वल्स टू 4r अपॉन √3।
तो एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन मिल गया। अब हमें ये एक तो ये भी काम चिक्की थी, ये भी आपको मिल गई, साथ में आपको क्या चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए आप पैकिंग एफिशिएंसी के डेरिवेशन कंटिन्यूटी में करेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है, ऊपर का जो मटेरियल है इसको मैं रफ कर रहा हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू जेड इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वन पार्टिकल या वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो देखो बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है 2, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अगेन सेम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। वैल्यूज को प्लेस करते हैं, ए की वैल्यू आर के टर्म में तो हो जाएगा 2 इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन इंटू 100, 4 के नीचे 3 इधर आ गया। अब देखो ये क्या है 4r/√3, तो 4r अपॉन √3 का होल क्यूब। सॉल्व करते हैं इसको, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू कितना आएगा देखो जरा, 2 4 सा 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 4, 4 4 जा 16 इंटू 4 64 आर क्यूब, नीचे √3 का क्यूब 3√3 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, 3√3 इंटू 100। देखो 3 से 3 कैंसिल, 8 से कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ठीक है। अब देखो 4 2 जा 8, 4 से कितनी बार जाएगा 25 टाइम्स, तो आ गया 25√3 इंटू पाई अपॉन 2। वैल्यूज प्लेस करना, 25√3 की 1.73, पाई की 3.14। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू कुछ आपको ऑब्जर्व होगी 68%। आपने क्या करा, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। पैकिंग एफिशिएंसी 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, एक ही जगह एक ही वैल्यू आर के टर्म्स में 4r अपॉन √3 को प्लेस करा, तो आ गया 4r की जगह 4 का क्यूब 64r क्यूब, √3 का क्यूब 3√3, तो 3√3 पहुंच गया ऊपर, 3 से 3 कैंसिल, 8 से काटा 8 टाइम, फिर 4 2 जा 8, 4 से काट दिया 25 टाइम, ये आ गया 25 इंटू √3 इंटू पाई अपॉन 2। सॉल्व करेंगे से 68% आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 जगह पे आपको पैकिंग एफिशिएंसी पढ़नी थी, एससीसी में, एफसीसी में और बीसीसी में। तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हम लोग कंक्लूड करते हैं अब तक के सारी की सारी चीज़ों को। टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, फिर रैंक ऑफ सॉलिड, जैसे किससे नोट करते थे जेड से, फिर रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, फिर रिलेशन हो गया, फिर पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, टाइप ऑफ यूनिट सेल के नाम पे आपकी एक होती है एससीसी, एक होती है बीसीसी और एक होती है एफसीसी। इसके लिए रैंक ऑफ सॉलिड क्या होता है 1, इसके लिए कितनी होती है 2, इसके लिए कितनी होती है 4। कहाँ कहाँ पे होंगे ये पार्टिकल,
ओनली एट कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर टुगेदर विद बॉडी सेंटर, कॉर्नर टुगेदर विद फेस सेंटर। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, यहाँ पे एज लेंथ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होती है, यहाँ पे एज लेंथ इज इक्वल्स टू 4r/√3 होता है, और यहाँ पर एज लेंथ इज इक्वल्स टू 2√2 टाइम्स ऑफ r होता है। पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी के केस में 52.4% के नियर अबाउट रहती है, 52.3 समथिंग रहती है, हम लोग ऑन एन एवरेज 52.4 बोलते हैं। बीसीसी में 68% रहती है, एफसीसी में 74% रहती है। एफसीसी, एचसीपी, सीसीपी कुछ भी बोला जाए, आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी होगी? 74 के एफसीसी बोले चाहे सीसीपी बोले चाहे एचसीपी बोले, ठीक है। चलिए इतनी बात हो गई है तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर एससीसी के केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो रहता है 6, पीसीसी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 8 एंड एफसीसी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 12। तो ये अब तक का जो टॉपिक हमारा रहा है एससीसी, बीसीसी, एफसीसी को लेकर के, उस पूरे का कंक्लूजन, चाहे वो रैंक ऑफ सॉलिड को लेकर के बातें हों, चाहे वो एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन रही हो, चाहे पैकिंग एफिशिएंसी रही हो, और चाहे वो अब तक कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट रहा हो, वो सारी की सारी चीज़ें इस टेबल में हमने इंक्लूड कर दी। देखो लेकिन कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है, ये जितना भी इस टेबल में है वो टेबल आपको रटी होनी चाहिए, हर हालत में याद होनी चाहिए। इस टेबल से डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, आपसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछ लेते हैं, आपसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेते हैं, एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन पूछ लेते हैं, रैंक ऑफ सॉलिड पूछ लेते हैं, और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। आपको रेडियस दे दी जाएगी, एज लेंथ पूछ लेंगे, या एज लेंथ दे दी जाएगी, रेडियस पूछ लेंगे। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन जहाँ एज लेंथ या रेडियस दे करके एक चीज़ दे करके दूसरी चीज़ पूछ रखी हो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो सारे के सारे आपको होमवर्क में ट्राई कर लेने हैं। अच्छा एक चीज़ और, कभी कभी ना यहाँ पे बैकेंट स्पेस और पूछ लेता है, पैकिंग एफिशिएंसी के साथ साथ एक चीज़ और पूछ लेता है, बैकेंट स्पेस कितना रहने वाला है, तो वो भी मैं मेंशन कर ही देता हूँ, वैसे तो आप निकाल लेंगे। वैकेंट स्पेस, तो एक बात बताओ, पैकिंग एफिशिएंसी अगर 52.4 है तो वैकेंट कितना हो जाएगा? 100 में से इसे घटा दीजिए, है ना, तो कितना आ जाएगा? 47.6%, ठीक है ना, 47.6। यहाँ पे वैकेंट स्पेस कितना आ जाएगा? 32%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 26%। कभी कभी आपको इन यूनिट सेल को वैकेंट स्पेस या पैकिंग एफिशिएंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज करा लिया जाता है, ठीक है। आगे आपको जो क्वेश्चंस जो भी होमवर्क में दिए गए हैं उनको ट्राई कर लीजिए, जो क्वेश्चंस कराए हुए थे उनको एक बार आप ट्राई कर लें, और ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो उनको ट्राई करिए। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे डेंसिटी को लेकर के, कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एक फॉर्मूला डराइव करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे।